बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। और वो बहुत ही अच्छी थी और अच्छे स्वभाव की भी थी। वो किसी का बुरा नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में कालू कौवा और कौवी रहा करती थी। जंगल में कालू कौवा और कौवी रहा करती थी, जो कि हरदम दूसरे को बुरा भला कहा करती थी। एक दिन की बात है, वो लोग जंगल में घूमने गए थे, तब उनको सूखा पेड़ दिखाई देता है। वहीं पर वो लोग रुक जाते हैं। कालू जी, ये तो सूखे बहुत ही अच्छे हैं, क्यों नहीं से हम खाना पकाने के लिए इसकी लकड़ियाँ टो ले जाएं, क्योंकि ये तो कोई काम करने रहा नहीं, ये तो मर भी गया है। देखो ना, चलो हम इसे अपने खाना पकाने के लिए लकड़ी को ले जाते हैं। अरे वो कौवी, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। मेरे जड़ों में रोग हो गया है, इसलिए मैं तो सूखा हो गया हूँ। अगर तुम मुझे पानी दोगी या कुछ भी दवाई बूटी लगाओगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और साथ ही तुम्हें बहुत सारे फल भी दूंगा। चल चल, तेरी बातों पे कौन आएगा, हमें तो अपनी खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। कालू जी, आप इसकी ना बात माने और इसमें से लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ की बहुत सारी जरूरत है। तब कालू कौवा वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ लेता है। अरे भाई, तुमने देखा, जब तक हम इन पंछियों को खाने के लिए फल देते रहेंगे तब तो हमारी इज्जत है। और जैसे हमारा रोग हुआ तो दिन दो को देखो, ये लोग कैसे मौसम की तरह बदल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, किस पर भरोसा मत करना। अरे इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ, मुझे तो जंगल में एक भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, और पता तुम्हें कहाँ से इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ मिल गई है। मुझे भी बताओ, मुझे भी चाहिए सूखी लकड़ियाँ, जल्दी बताओ ना कौवा जी। अरे वो टोनी चिड़िया, वहाँ जो सूखी लकड़ी थी ना पेड़, वो वहाँ से लाए हम लोग तोड़ करके, क्योंकि खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ियाँ नहीं थी। ऐसे में हम क्या करती, मजबूरी है ना इस। अरे पर वो पेड़ तो जिंदे थे ना, उसकी जड़ों में तो रोग बस हुआ था, तुमने वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ कर ला दी। उसको बेचारों को इतना दुख होता होगा, जब वो ठीक था तो हमें कितने फल खाने को देते थे। अब तुमने उसके तोड़ करके बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया। मैं जा रही हूँ तुमसे, अब बात नहीं करूँगी मैं। तब टोनी चिड़िया उसके पास पहुँच जाती है, पेड़ के पास। पेड़ भैया, आपको क्या हो गया है जो आप इतने सूख गए हैं? मुझे बताओ, मैं आपको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपसे कोई टूट कर आपकी टहनियाँ ले जाए आपसे। अरे बहना, मेरे जड़ों पर रोग हो गया है, तुम दूसरे जंगल जाना, वहाँ से एक बूढ़ा नीम का पेड़ दिखेगा, वहाँ से पत्ते ले आना और मैं जड़ों पर डाल देना पानी के साथ, तब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। आपके लिए जड़ का रोग के लिए मैं कुछ जड़ी बूटी लाती हूँ, जो बूढ़े नीम के पास मिलेगा ना, अब उसके पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमें जल्दी से ठीक हो सकते हैं। मैं जा रही हूँ पेड़ जी, ठीक है ना। तभी उसे रास्ते पर बंटी कबूतर दिखाई देता है। चलो बंटी, क्यों मैं जंगल जा रही हूँ पेड़ के रोग के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरी मदद करो ना, चलो ना। तुम यहाँ पर बैठे बैठे भी क्या करोगी, मेरे साथ चलो, वहाँ से फल भी लेते आएंगे। क्यों नहीं टोनी चिड़िया, मुझे भूख लगी है और मैं इस फल में तो खत्म ही हो गए थे जंगल में सारे फल, इसलिए अब दूसरे जंगल खाना लाने के लिए पड़ेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलाऊँ और थोड़ा सा मेरा भी मन बहल जाएगा घूमने। तब टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से निकल जाते हैं उस बूढ़े नीम के पास, जो कि जिसके पास जड़ी बूटी थे उस पेड़ के रोग के लिए। अरे वो नीम भैया, हमने हमने उस बूढ़े पेड़ ने भेजा है जिसके जड़ों में रोग हो गया है। क्या आप हमें वो जड़ी बूटी दे सकते हैं जिससे हम उसे ठीक कर सकते हैं? हमें जल्दी ही जाना पड़ेगा क्योंकि शाम होने वाली है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई पत्ती देता हूँ, जिससे तुम उसे उसके जड़ों में डालकर पानी डाल देना, जल्दी वह ठीक हो जाएगा और फल भी देने लगेगा। ले जा बेटी, और हमेशा आते रहना मेरे इस जंगल में। तब टोनी चिड़िया और उसके बंटी कबूतर वहाँ से जड़ी बूटी लेकर चले जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया उस पेड़ के पास पहुँच जाती है और फिर उसे पीस करके उसमें पानी डाल करके लगाती है।
अब जल्दी से पेड़ मेरा अब ठीक हो जाएगा लगता है। ये पौधा अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने अपनी जड़ी बूटी और पेड़ में लाई दी है। देखो तभी कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से वही पेड़ पर आते हैं। अरे वाह, देखो तो मेरे पर बहुत बड़े बड़े सेब लगे, रसीले रसीले सेब लगे। अब तो मजा आएगा। उस टोनी चिड़िया ने मेरी मदद करके बहुत ही थोड़ा धन्यवाद दिया है। अब उसको आने दो, मैं उन्हें फल दूंगा और साथ ही कुछ पेड़ के पौधे। अरे हाँ रे भाई, अब तुम तो फलने लगे हो। उस टोनी चिड़िया ने तुम्हारी बहुत सारी मदद की है। उसको आए तो फल दे देना खाने के और साथ ही अपने के लिए धन्यवाद भी बोल देना। जिसका दिल अच्छा होता है उसे तो मिलना ही चाहिए। वो दोनों पेड़ों से बात करे तो वहीं पर टोनी चिड़िया तभी आ जाती है। अरे टोनी चिड़िया आओ आओ, हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। देखो तुम्हारे मेहनत करने का नतीजा, मेरे पर बहुत सारे फल लगे हैं। तुम अपने बेटे और अपने बच्चों के लिए ये सारे फल ले जाना और खूब मिलकर खाना तुम दोनों। हाँ हाँ क्यों नहीं, पेड़ फल तो बहुत रसीले रसीले दिखाई दे रहे हैं। पेड़ भैया आप तो बहुत अच्छे हैं जो हमें फल भी खाने के दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊंगी, ठीक है ना? अब मुझे खाना नहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं टोनी चिड़िया, तुम अपने बच्चों के लिए और सारे पक्षियों को भी लेके आना। अब तुम्हें फल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो दे सेब, खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ फूल भर पर पेट और आते रहना, ठीक है टोनी चिड़िया? तब टोनी चिड़िया वहाँ से 2 सेब लेकर के चली जाती है। फिर वह जंगल में खाने लगती है। तभी वहीं पर कालू कौवा आ जाता है। अरे वो टोनी, हमने तो जंगल में कहीं भी सेब नहीं दिखे। ये सेब तुम्हें कहाँ से मिला? हमें बताओ, हमें भी भूख लगी है, हम भी जरा खाएं। हम तो पूरा जंगल छान लिए पर एक भी सेब हमको नहीं मिला। बताओ ना तुम कहाँ मिलेगा? कालू जी, उस